हम दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित करने के लिए माननीय प्रधानाचार्य जी एवं विभागाध्यक्ष जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आज नव प्रवेशित जो छात्र हैं 2024 बैच के, उनका स्वागत समारोह है। क्या कहते हैं, कोर्ट सेरेमनी, व्हाइट कोर्ट सेरेमनी। तो नए बच्चों का भेजो बेटा, ये इस संस्था में स्वागत है। और मैं कहूँगा कि आप नीट की परीक्षा दे करके सफल हुए हैं और एलोपैथ की मेरिट जहाँ खत्म हुई होगी वहीं से यहाँ की शुरुआत हो जाती है। अब बीडीएस में लोग बाद में जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में पहले आ जाते हैं। तो इस संस्था में आपका प्रवेश हुआ है, आप सभी का स्वागत है। और अभी जब कैरिकुलम कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो इस संस्था के बारे में आपको ब्रीफ से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस संस्था का या आपका कहें, आप पढ़ने आते हैं, अभी जब कैरिकुलम होगा तो उसी के बीच से ही संख्या आधी हो जाती है और जब क्लास करने की नौबत आती है तो ये संख्या जो है घटते घटते 10-5 और पूरे साल फिर आप गायब हो जाते हैं। आने वाले समय में स्कोप बढ़ा है आयुर्वेद का, और प्रधानमंत्री ने रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, क्योंकि कोई चाहता नहीं। और जब सेमिनार हुआ था एक दिन पहले, जो आयुर्वेद दिवस पे, हम लोगों की यही बात होती है कि एलोपैथ का काकस इतना मजबूत है कि आप उसमें कहीं सेंध लगा ही नहीं सकते, घुस नहीं सकते। आयुर्वेद जब आयरन की गोलियां बढ़ती हैं तो आयरन की गोली कॉन्स्टिपेशन भी करती है, उसके साथ विटामिन सी भी खपत होती है। आपका धात्री लौह कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करेगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है, बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी है। चाहे धात्री लौह हो, चाहे नवायस लय हो, चाहे मंडूर भस्म हो, चाहे पुनर्नवा मंडूर हो, ये सब जो है आयरन की गोली से अच्छे हैं। लेकिन वो धात्री लौह नहीं बटेगा तो आयरन की गोली बटेगी, क्योंकि उनका जो काकस है बहुत मजबूत है। आपको लगाएंगे, आपकी वजह से काम करके। हमारे एमओसीएच एलोपैथ में है, कहीं फील्ड कैंपस है,
और वो चीज़ें धीरे धीरे आपके बीच के आपके ख़त्म हो रही हैं। हमारे सीनियर्स क्लिनिकल मेथड, हचिसन क्लिनिकल मेथड हो, बेडसाइड वाइवा हो, ये खुद हम लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, और आज आप भागते हैं, भगाते हैं। और उसी का नतीजा था कि यहाँ के निकले हुए ग्रेजुएट, यहाँ के निकले हुए जो छात्र हैं यूजी पीजी के, उस देश में कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जहाँ यहाँ के निकले ग्रेजुएट न हो। और आपके इसी निरंकुशता के कारण वो संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि पुराने कब तक रहेंगे, हम कब तक रहेंगे, हमारे सीनियर कब तक रहेंगे। रिटायर होना है और उस विरासत को बढ़ाना यहाँ के छात्रों की जिम्मेदारी है। यहाँ खड़े होकर के हम आपको देखते हैं कि आप इस संस्था का नाम रोशन करेंगे। हमारा नाम, जब इंस्टीट्यूट का नाम रोशन होगा तो हमारा भी नाम होगा। कौन प्रिंसिपल था, किसने पढ़ाया, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं उनका पहले तो स्वागत है इस लखनऊ शहर में और इस आयुर्वेदिक कॉलेज में। आप सब पढ़िए, एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का जो छात्र होता है, जितनी नई पिक्चरें आते हैं वो भी देखता है, आसपास भी देखता है। और आप देखते हैं कुछ नहीं करते, न पिक्चरें देखते हैं, न तो खेलते हैं, कुछ नहीं कर, और न तो पढ़ते हैं। वो भी चीज़ है, पढ़ते भी नहीं। हम लोग कोई क्लास नहीं छूटती थी, और आज 10 बजे से क्लास होती है, 10 बजे भी स्टूडेंट क्लास में नहीं होता है। हमारे समय 8 से 9 एक क्लास होती थी। 100% लगभग जितने होते थे क्लास करने वाले वो होते ही थे, पहुंच जाते थे 8 बजे। नाश्ता नहीं करते थे लेकिन क्लास में होते थे। और 9 से लेकर के 12 बजे तक जो है क्लिनिकल होता था, वो यहाँ भी होता था, बलरामपुर में भी जाते थे। बस जाती थी बलरामपुर से, अपने साधनों से, साइकिल से लोग जा जा के रात में ड्यूटी किए हैं। प्रोफेसर संजीव रस्तोगी यहाँ से रिटायर हो गए हैं, लेकिन साइकिल से जाया करते थे यहाँ से बलरामपुर अस्पताल। और चिकित्सा में जितना आप रगड़ेंगे उतना जो है आप प्राप्त करेंगे। कहा न, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो जितना आप डूबेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना आप प्राप्त करेंगे। और इसमें हमेशा स्कोप है इनोवेशन का। ये प्रैक्टिकल है साइंस, इंफॉर्मेशन नहीं है। टीचिंग का मतलब नहीं कि इंफॉर्मेशन हम पढ़ें आपको दे दें, और मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ प्रैक्टिकल का रोल है, बेडसाइड का रोल है, हिस्ट्री का रोल है। और हिस्ट्री आप केवल अपनी नहीं, अपने पूर्वजों की हिस्ट्री भी पढ़िए, तो उन्होंने कितनी मेहनत की है ये आपको पता लगेगा। यहाँ के लोग, इतिहास क्यों आवश्यक होता है? कहा जाता है कि जिस कौम का इतिहास नहीं होता वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। इतिहास आपको प्रेरणा देता है। अगर हमारा डायरेक्टर कहीं बैठा हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है, अहिया में हमारा जो है यहाँ का छात्र बैठा हुआ है, तो ये हमको प्रेरणा देता है कि हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं, उससे आगे छलांग लगा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का इस संस्था में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पुनः 1 साल के अंदर अंदर फिर से तैयारी करके फिर से जो है चले जाते हैं और वो संख्या आधी हो जाती है। लेकिन आप सब अपने कॉलेज में आए हैं, आपका हृदय से अभिनंदन है। फर्स्ट ईयर में मैं ये मान के चलिए कि
हमारा विभाग संहिता सिद्धांत आपको कुछ उन विषयों से परिचय कराएगा जो विषय थोड़ा सा आपके सानिध्य में नहीं होगा, जैसे संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन 1, ये विषय प्रथम वर्ष के रहेंगे। जिस परिवेश से आए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ करके, ये विषय तो शरीर रचना और शरीर क्रिया को पढ़ने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन हमारे विभाग का जो विषय है, लगेगा कि जो दादी माँ कहती थी, पिताजी कहते थे, शाम को बैठ करके संध्या वंदन कर लेते थे, भगवान का स्मरण कर लेते थे, कुछ उन विषयों का भी संबंध रहेगा। और पूरे साल भर या आयुर्वेद के स्नातक को जिंदगी भरी कभी कभी लगता है कि क्या हम लोगों के सभी ग्रंथ संस्कृत में है, हिंदी, उनकी हिंदी भी हुए हैं और उनकी इंग्लिश भी। जैसे हर विषय के दो पहलू होते हैं कि क्यों पढ़ाया जाता है संस्कृत। तो जैसे मॉडर्न साइंस में आप ये नहीं कह सकते कि क्यों पढ़ेंगे अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी में ही उनके सभी मूल ग्रंथ लिखे संगीत है। अगर उस विषय को जानना है तो इंग्लिश भाषा पर कमांड करनी होगी। विषय अच्छा स्पष्ट होगा जिस भाषा में मेडिकल साइंस के ग्रंथ लिखे गए हैं। वही फार्मूला आप पर भी लागू होता है कि अगर आपके चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये सभी ग्रंथ संस्कृत में है, तो केवल हिंदी पढ़ करके हम ये मान लें कि नहीं हमको विषय आ गया, तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप पूरी तरह से संस्कृत के विद्वान हो जाइए, लेकिन इतनी संस्कृत आनी आपको भी चाहिए जिससे कि कम से कम कोई उसकी अंग्रेजी बतावे या कोई उसकी हिंदी बतावे तो आप भी पकड़ सकें कि हमें सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। इतनी अपेक्षा है। और जिसकी जो भाषा शास्त्र की रहती है, अनुवाद किसी भी स्तर पर, किसी भी लैंग्वेज का अनुवाद उस भाषा की यथार्थता को स्पर्श नहीं कर सकता। रेयरेस्ट ट्रांसलेशन ही जो है उस भाषा के तह तक पहुंचते हैं। जैसे संस्कृत लिटरेचर में आचार्य मम्मट हुए व्याख्याकार, और मम्मट का स्थान मूल रचनाकारों से भी ऊपर गिना जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे आचार्य, हमारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, तो संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा का जीवन आपको संस्कारित करने का भी काम करता है। केवल इतना ही नहीं काम करता कि वो एक चिकित्सा की भाषा है, वो भाषा आपके जीवन को भी संस्कारित करती है। हमारे भी आचार्यों ने जो अपने ग्रंथ लिखे, तो चिकित्सा के साथ साथ आपका जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन और चिकित्सकीय जीवन समाज के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, इन सभी विषयों का बहुत ही सुंदर समावेश हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है। इसलिए ये कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमें भ्रम सा हो जाता है कि इसमें उपदेश ज़्यादा दिया गया है, काम की बातें कम बताई गई हैं। जैसा कि अभी प्राचार्य साहब ने कहा कि 60 से 70% बीमारियां लाइफ स्टाइल
की वजह से, डिस्टर्ब की वजह से होती हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम ये ना कहें आपसे कि आप सुबह 6 बजे उठो, टाइम से सो और नियमित खाना खाओ, सभी चीज़ें व्यवस्थित रखो अपने को, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों तरह से आप स्वस्थ रहो। तो शास्त्र के जो उपदेश जो हजारों साल पहले प्रासंगिक थे, उससे ज़्यादा आज की डेट में वो प्रासंगिकता बढ़ी है। आवश्यकता इस बात की है कि उसको गंभीरतापूर्वक हम विषय को पढ़ें, ये मन में नहीं लेकर के, क्योंकि ये आपकी विरासत है। तो विरासत अगर आपकी है तो थोड़ी 19 भी है, लेकिन आपकी विरासत है। आपको कोई ये नहीं समझाता, पिताजी ने कभी नहीं बताया होगा कि तुम्हारे 20 बीघे खेत हैं, लेकिन सबको पता है कि हमारे इतने बीघे खेत हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये भाषा, ये शास्त्र, आयुर्वेद आपके पूर्वजों के अपना धरोहर है। हमारा दायित्व तो बनता है कि इस विधा में आप आए हैं। एक बहुत, भले आपको लगे कि एक नंबर कम से हम आए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पूर्वजों का और आपके पूर्व जन्म का संस्कार है कि इस विधा में आप आए हैं और मन लगा करके काम करेंगे, यही आने वाले जीवन के लिए कल्याणकारी होगा, हितकर होगा। धन्यवाद। बताइए कि आज जो है एंटी रैगिंग कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ गई। हमारा वो समय था जब रैगिंग नहीं होता था, रैगिंग की जगह मधुर परिचय, हम रैगिंग नहीं जानते थे क्या होता है, मधुर परिचय होता था। और मधुर परिचय को, वाकई में मधुर परिचय होता था और उसमें संबंधों का खास ख्याल रखते थे। हमारे जूनियर और सीनियर्स के बीच में जो है मधुर संबंध होता था, इसलिए वो मधुर परिचय होता था। और उसकी खासियत ये है कि जब हम पढ़ते थे तो रियली वो हमारे सीनियर्स, वो हमारे टीचर्स से सबसे ज़्यादा जो है सपोर्टिव वो होते थे। हमारे समय में फैकल्टी जो है पूरी नहीं थी और हमें जब पढ़ना होता था तो हम अपने सीनियर्स को ही पकड़ के लाते थे और पढ़ते थे। तो इसलिए वो मधुर परिचय बड़ा सार्थक जो है हुआ। और हम समझते हैं कि ये संबंध आज भी जो है आपको आपस में जो है बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि ये अमूमन सुनने में आता है कि आपके बीच में बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं, आपस में जो है बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। बड़ा दुख होता है ये चीज़ें सुन के जो है कि कम से कम आपस में जो आपके रिलेशन जो अच्छे होने चाहिए। जूनियर्स को सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए और सीनियर्स को जो है अपने जूनियर्स को प्यार देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर जब ऐसा हो जाए आज के समय में तो ये एंटी रैगिंग कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ये बन रहा है तो ये निहायत दुखद है, क्योंकि अब माहौल बिल्कुल चेंज हो रहा है, उसका स्वरूप बदल गया है। हमारे समय का चला हुआ मधुर परिचय आज जो है रैगिंग के रूप में जो है विभत्स रूप जब सामने आने लगा, तब जो है कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। दूसरी बात जो है मैं कहना चाहूँगी, जैसा सर ने कहा कि यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो कुछ समय बाद जो है बच्चे आधे हो जाते हैं, जितनी संख्या होती है वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि हर पैथी की अपनी इम्पोर्टेंस है। एलोपैथ की अपनी इम्पोर्टेंस है, आयुर्वेद की अपनी इम्पोर्टेंस है, होम्योपैथ की, यूनानी की, हर पैथी की अपनी इम्पोर्टेंस है। और जब चिकित्सा होता है, जब चिकित्सा की जाती है तो इन सभी पैथियों की जो है वजह से जो है जो पेशेंट है वो लाभान्वित होते हैं। जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट, अगर पंचकर्म का ट्रीटमेंट है तो वो आयुर्वेद में ही है, वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिजीज है जहाँ पे पंचकर्म ही काम करेगा। उसी तरह से मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि स्किन डिजीज में हमने ये देखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो हम ये संख्या जब आधी हो जा रही है तो हमको ये करना है कि हर पैथी में अपना विश्वास रखना है। जब तक आप अपने खुद के पैथी में, आयुर्वेद में विश्वास नहीं रखेंगे तब तक ये संख्या आधी क्या कितनी बहुत कम हो जाएंगी। आप जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ पर आए हैं तो अपने पैथी में, अपने आयुर्वेद में विश्वास करके रहिए, तभी जो है आप तन मन धन से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सर ने कहा था कि आने वाला समय हमारा है, निश्चय ही जो है आने वाला समय हमारा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है और ये विश्वास आपको भी अपने मन में जगाए रखना है। सब्जेक्ट की मैं बात करना चाहूँगी कि हमारा सब्जेक्ट जो है एनाटॉमी का जो है, तो हमारे यहाँ जो है
हमारे बहुत सारे लिटरेचर्स जो है वो लिटरेचर्स में एक आयुर्वेदिक एनाटॉमी और मॉडर्न एनाटॉमी जो मॉडर्न लिटरेचर से कंसर्न रहता है, तो हमारे अपने आयुर्वेदिक एनाटॉमी की एक अलग यूनिकनेस है जिसमें हम बहुत सारी मर्म जैसे यूनिक जो है सब्जेक्ट को टच करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेगा। और एनाटॉमी जो है कहा गया कि इम्पेयरमेंट जो है जब तक जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं होगा तब तक कोई पैथोजेनेसिस नहीं हो सकती है। तो ये एनाटॉमी की अपनी इम्पोर्टेंस है। हमारी एनाटॉमी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एनाटॉमी के साथ साथ उसमें जो है बहुत सारे उसके ब्रांचेस जुड़ गए हैं। अप्लाइड एनाटॉमी है, रीजनल एनाटॉमी है, सरफेस एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है। तो हर एनाटॉमी का क्लिनिकल जो है इम्पोर्टेंस देखने में आता है और हर ब्रांच की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमारे एनाटॉमी का महत्व बढ़ जाता है। तो इसी के साथ ही जो है जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने संबंध अच्छे रखिए, टीचर से अच्छे डिसिप्लिन में रहिए। सर ने डिसिप्लिन की भी बात कही, तो डिसिप्लिन में हमें रहना चाहिए। आपको अपने टीचर से कैसे बात करनी है, उनको कैसे रिस्पेक्ट देना है, आपको अपने सीनियर से कैसा बिहेव करना है, अपने जूनियर से कैसा बिहेव करना है। तो इस तरह से डिसिप्लिन में रहते हुए जो है आप आगे बढ़िए, हमें बहुत खुशी होगी। और अंत में कहूँगी मैं कि जैसे सर बोले कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो मैं तो कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक समय जब आएगा, क्या कभी ऐसा भी समय आएगा जब हम कहेंगे कि मुस्कुराइए कि आप आयुर्वेद में हैं। और मैं स्वागत करती हूँ सबसे पहले 2024 बैच के बच्चों का, जिनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मेरे साथी जो शिक्षक हैं वो सब कह चुके हैं, प्रधानाचार्य महोदय बहुत कुछ आप लोगों को ब्रीफ में बता चुके हैं। सिर्फ मैं क्रियाशाली विभाग में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, इसी में ये आपको ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत, जैसे सर बता रहे थे सिद्धांत संहिता में, कि शायद नया लगे, लेकिन क्रिया में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप पहले पढ़ चुके हो। आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि मॉडर्न का उसमें काफ़ी सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो आप लोगों को इतना दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आयुर्वेद का पोर्शन ही होगा जो आपको थोड़ा नया लगेगा, लेकिन आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि विधा हमेशा इतनी पॉपुलर अब हो रही है और आगे भी इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है, तो जितना यहाँ रुकेंगे, मेहनत करेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ है मेहनत करना। तो आप मेहनत करेंगे तो इस फील्ड में भी आप अच्छी तरह से कामयाब होंगे। जब आपने नीट जैसी परीक्षा को इतने अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग आयुर्वेद में भी आगे, हम यहाँ का भविष्य जो है वो आप ही लोगों के कंधे पर टिका हुआ है। तो सब इसीलिए मैं 2024 के बच्चों को आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, डॉक्टर अंजना, प्रोफेसर कुशवाहा सर, डॉक्टर मनोज, कुमकुम, डॉक्टर सरला, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर के, डॉक्टर संजीव एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। खास करके 2024 बैच नवप्रवेशी जिनका आज पहला दिन है, सभी लोग स्वागत आप लोगों का कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपको व्हाइट कोट भी पहनाई जाएगी। ये बहुत बड़ा दिन होता है। आप नीट की परीक्षा करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और कहीं न कहीं आकर्षण व्हाइट कोट के प्रति आपका रहता है और आप बड़े मन से परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये बात अलग है कि आप जो है आयुर्वेद में सिलेक्शन हुआ, चाहत आपकी रही होगी एलोपैथ में, लेकिन हम किसी से कम नहीं। और जहाँ भी हैं अपना पूरा मेहनत करना है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा, प्रोफेसर कुशवाहा ने कहा, डॉक्टर सुनीता ने कहा, डॉक्टर अंजना ने कहा, सभी लोगों ने यही कहा कि जहाँ भी आपको रहना है अपने मनोयोग से पढ़ाई करना है। निश्चित रूप से हम प्रथम वर्ष के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 2-4 दिन 10 दिन तक आप लोग तो रहते हैं, लेकिन बाद में फिर दर्शन आपके दुर्लभ हो जाते हैं। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम लोग जाते हैं, क्लास में कोई रहता नहीं है, तो ऐसा आप लोग न करें, हमेशा होता है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, कहीं भी आप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम एरोपैथ पढ़ करके बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। कहीं भी जाएंगे मेहनत आपको करनी ही करनी है। यदि आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छे सफल चिकित्सक बन करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत की जरूरत है। मेहनत कहीं भी आप करेंगे और आपका मान होगा, सम्मान होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तमाम MBBS ऐसे हैं जिनके लाले पड़े हुए हैं रोटी के आज के डेट में,
तो आप ये तो एकदम भ्रम निकाल दीजिए कि हम MBBS कर लेंगे तो बहुत तीर मार लेंगे। हाँ, जहाँ भी आप रहिए अध्ययन कीजिए, क्योंकि 5.5 साल का कोर्स है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और बहुत व्यापक है ये चिकित्सा। तो अगर जो आपको एक चीज़ 2 चीज़ भी अगर जो आप उसमें से पकड़ करके उसकी महारत हासिल कर लिए ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और चूंकि आपका स्वागत का दिन है, खैर मकदम का दिन है, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। 1-2 लाइन है, उसको अपने से रिलेट कीजिएगा। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। धन्यवाद। जा रहे हैं तो ये भी उसमें जोड़ दिया गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जैसा अभी अरविंद सर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि यहाँ पर आने के बाद भी बच्चे तैयारी के लिए या कुछ तैयारी नहीं करते हैं तो उनको एक बहाना मिल जाता है कि तैयारी करने के बहाने जो है वो साल भर गायब रहते हैं। या तो अच्छे से तैयारी करें, निकल जाए तो कोई रोक नहीं सकता कैरियर एडवांसमेंट के लिए, लेकिन अगर यहाँ रहें तो थोड़ा अच्छे से निभा के रहें, क्योंकि आधे मन से पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप आयुर्वेद में आए हैं तो फिर उसी को अपना समझ के अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे अपना भविष्य के बारे में जो संभावनाएं उनको तलाशिए, पीजी करिए और आगे बढ़िए। काफ़ी कुछ सीखने को है, अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में हैं आप तो यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इतना बड़ा ही जहाँ आप बैठे हुए हैं उसी के नीचे बहुत बड़ी प्रोसीजर्स का केंद्र है पंचकर्म, जो बहुत बड़ा विषय है आजकल चिकित्सा का। उसको सीखिए और भी बहुत सारी चिकित्सा के बिंदु हैं, उनको सीखेंगे आप। तो अपना फोकस, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करिए अपने फ्यूचर के लिए। और बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्था में। थैंक यू सो मच। शिवांश पांडे फ्रॉम वाराणसी। एक लगा दीजिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे
जन्नत से मुलाकात हो।